नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा जॉर्जिया वाला वीडियो देखा होगा। उसी कड़ी में आज मैं एक दूसरी कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप डेफिनेटली रिकमेंडेड है कि आप MBBS कर सकते हैं। ये कंट्री है नेपाल। भारत के बाद जहाँ पढ़ाई का सबसे अच्छा स्कोप है इंडियन स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कंट्री है नेपाल। नेपाल में टोटल 22 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 21 में आप MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। 5 मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसके प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा। मैं आज कवर करूंगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को नेपाल के, जहां आप अपने नीट क्वालिफाइंग बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। ये 16 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इनमें से 10 मेडिकल कॉलेज काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। नेपाल का कैपिटल काठमांडू में 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और ये अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें है काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज और केस्ट। आप इन चारों में से जहां भी आपको बजट सूट करता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, पर मेरी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड है काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस और काठमांडू मेडिकल कॉलेज। ये 2 कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज हैं। इसके अलावा नेपाल में भरतपुर में भी 2 मेडिकल कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और चितवन मेडिकल कॉलेज। विराटनगर में भी 2 मेडिकल कॉलेज हैं, विराट मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज। और इन सारे ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए क्या प्रोसेस होता है वो मैं अभी कवर करूँगा। इंडियन स्टूडेंट्स को नेपाल में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके हैं। एक, आप नेपाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डायरेक्टली नीट क्वालिफाइंग स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। नेपाल में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए टोटल इनटेक ओनली 540 है और ये सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इंडिया के नहीं होते हैं। नेपाल की इन 540 सीटों में इंडिया, मॉरिशस, बांग्लादेश और श्रीलंका के बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो नेपाल में आपके लिए बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं। नेपाल के एडमिशन भी बहुत जल्दी क्लोज होते हैं। नेपाल के एडमिशन्स के लिए जो डायरेक्टली नीट क्वालिफाइंग बेसिस पे है, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपको उसमें एडमिशन कराने में आपकी मदद करेंगे। नेपाल में एडमिशन लेने का एक दूसरा तरीका है वहाँ के मेडिकल एजुकेशन कमीशन के एग्ज़ाम में अपीयर होना। उस एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद आपको 50% मार्क्स लाना पड़ता है। उसके बेसिस पे आप नेपाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। फीस, नेपाल में कितनी फ़ीस है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल नेपाल गवर्नमेंट ने नेपाल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ीस तय की है वो 75,000 USD है। वो 75,000 USD आज के डेट में रफली 59-60 लाख रुपीज़ होती है। ये अपर लिमिट है। नेपाल के कॉलेज इससे ज़्यादा फ़ीस चार्ज नहीं कर सकते हैं सार्क के स्टूडेंट से, लेकिन नेपाल में इस फ़ीस का नेगोशिएशन होता है और ये फ़ीस 50 लाख से 60 लाख के बीच में डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस ये तय होती है। नेपाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बेस्ट नेगोशिएटेड फ़ीस के लिए आप नीचे के नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट नेगोशिएटेड प्राइस ऑफ़र करेंगे। नेपाल का कोर्स ड्यूरेशन एग्जैक्टली इंडिया के बराबर है, मतलब 4.5 ईयर्स ऑफ स्टडीज़ प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। कौन से बच्चों के लिए नेपाल सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है? देखिए, नेपाल में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो उन बच्चों के लिए ये मोस्ट सूटेबल है जिन बच्चों के स्कोर 150 से लेकर 250 के बीच में एक्सपेक्टेड हैं। तो उन बच्चों को भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए
बजट जो है वो 70 लाख से 1 करोड़ 20 लाख के बीच में बनेगा। ऐसे बच्चे जिनके बजट इस रेंज में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए नेपाल एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि नेपाल में आप 50 लाख से 60 लाख के बीच में अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। नेपाल का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मणिपाल पोखरा, वो भी आपको 60 लाख से 65 लाख के बजट में मिल जाता है, जो 150 से 250 के बीच में स्कोर करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी डील है। नीट के पेपर हो चुके हैं और आप सबने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। अगर आपका स्कोर 100 से 150 के बीच में बन रहा है तो भी आप चिंता न करें। जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, जो लास्ट ईयर 138 था, वो इस साल मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से डेफिनेटली 5-10 नंबर नीचे आएगा। तो अगर आपका स्कोर 125 के ऊपर भी है तो आप फिंगर क्रॉस रखिए, हो सकता है आप क्वालिफाई करेंगे। उन बच्चों के लिए जो OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए लास्ट ईयर जो क्वालिफाइंग कट ऑफ 108 था, वो भी इस साल उम्मीद है कि 100 नंबर के आसपास रहेगा। तो अगर आपने अपना स्कोर चेक किया है और अगर आपके स्कोर इस रेंज में भी बन रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उस पर बेहतर गाइडेंस देंगे। आप नीचे दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके इस बारे में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो जस्ट क्वालिफाइंग बच्चे होते हैं, क्या वो मेडिकल पढ़ सकते हैं? तो देखिए, आपने अगर नीट को जस्ट क्वालिफाई भी किया है, कैटेगरी क्वालिफाई भी अगर आप हैं, तो भी डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। लास्ट ईयर भी 108 पे भी डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आए थे। तो आप होपफुल रहें कि आपको जस्ट कैटेगरी क्वालिफाई में भी भारत में भी एडमिशन मिल सकता है। और जो बच्चे जनरल से क्वालिफाई हो रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर जो 138 का स्कोर था, जो मैं कह रहा हूँ इस बार कि 130-125 के पास भी हो सकता है। तो अगर आप जनरल से क्वालिफाई हैं तो आप इंडिया में भी पढ़ाई कर सकते हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आपके पास बजट है। और अगर आपका बजट टाइट हो रहा है तो आप नेपाल को एक अच्छे ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। थैंक यू।